बहुत बहुत स्वागत है दिशा आईएएस फैक्ट्री में। मेरा नाम निशांत कुमार है और आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं। तो चर्चा में अभी फिलहाल भारत पाक युद्ध में आईएनएस विक्रांत बहुत रहा है। तो आईएनएस विक्रांत की निचोड़ सामान्य ज्ञान आर्टिकल हम लेकर के आए हैं। तो आखिरकार चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस एक, जिसे भारत नौसेना में शामिल होने के बाद आईएनएस विक्रांत कहा गया है, वह समुद्री प्रशिक्षण के आम दौर पर शुरू हुआ है। आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत की यही वो पिक्चर है जो आईएनएस विक्रांत है। ये बताइए कितना बड़ा युद्धपोत है जिसमें बहुत सारे फाइटर जेट होते हैं और यह समुद्र में जाता है और अगर युद्ध का आशंका रहता है तो यहीं से सारा फाइटर जेट उड़ता है और दुश्मनों को मार गिरा करके फिर वापस आईएनएस विक्रांत पे आ जाता है। यह भारत पाक युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। प्रमुख बिंदु, तो विमान वाहक के बारे में रोचक तथ्य हम लोग जानेंगे। विमान वाहक पोत एक बड़ा जहाज है जो कि सैन्य विमान को लेकर जाता है और उसकी सतह लंबी और समतल होती है जहां से वे उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। वे तैरते हुए हवाई अड्डे पूर्ण लंबाई वाले उड़ान डेक से सृजित हैं जो कि विमान को ले जाने और सृजित करने के लिए तैनात करता है और वापस आने में सक्षम होता है। वे युद्ध और शांति के समय नौसैनिक बड़े की कमान और नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। आपको बता दें कि यह वाहक युद्ध समूह में एक विमान वाहक और अनुरक्षित शामिल होते हैं जो कि शामिल एक समूह के मत आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में आईएनएस विक्रांत किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाती है, हम लोग इस जटिलता को जानते हैं। तो इसके दौरान इम्पियरिंग जापानी नौसेना पहली थी जिसने बड़ी संख्या में वाहक को एक एकल स्ट्रोक फोर्स में एकत्रित किया जिसे किंडो बुटाई के नाम से भी जाना जाता है। इस टास्क फोर्स का उपयोग पर्ल हार्बर हमले के दौरान किया गया था। भारत में आईएनएस विक्रांत सेवा मुक्ति आईएनएस विक्रांत से शुरुआत हुई थी जिसने 1961 से लेकर के 1967 तक भारत की सेवा की। आपको बता दें कि भारत ने 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत विमान प्राप्त किया था और इस सेवा वाहक पोत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई युद्ध में शामिल हुआ था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ? बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश पहले उत्तरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध के बाद क्या होता है? पाकिस्तान हार जाता है और वो अपना पाकिस्तान एक खो देता है। तो 2014 में आईएनएस विक्रांत मुंबई में टूट गया था। आईएनएस विराट सेवा मुक्ति आईएनएस विक्रांत के बाद सेंट्रल श्रेणी का वाहक HMPS मैड्रिन शिप हर्विस आया जिसका नाम भारत ने नाम बदलकर आईएनएस विराट कर दिया और इसने 1987 से लेकर के 1900 से लेकर के 2016 तक भारतीय नौसेना में सेवा की। आईएनएस विक्रमादित्य, उसके बाद वो जब विराट सेवा मुक्ति हुआ तो फिर आईएनएस विक्रमादित्य का एंट्री हुआ। तो यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, युद्धपोत है, जिसे रूसी नौसेना के सेवा मुक्ति एयरमिड गोवा बाकू से परिवर्तित किया गया था। आईएनएस विक्रमादित्य एक संशोधित कीर्ति श्रेणी का विमान वाहक पोत है जिसे नंबर 2013 में सेवा में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत सेवा मुक्ति की विरासत को स्मरण करने के लिए प्रथम आईएनएस का नाम आईएनएस विक्रांत रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसका निर्माण कोची शिप यार्ड लिमिटेड ने किया था। कोची शिप यार्ड लिमिटेड ने इनका निर्माण किया था और बहुत ही अच्छे इंजीनियर इनके निर्माण में लगे थे। वर्तमान में इसका समुद्री परीक्षण चल रहा है जो कि 2023 में चालू होने की संभावना थी और हो गई थी। ठीक है।
इसमें निर्माण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास अत्यधिक विमान वाहक पोत बनने की क्षमता है। परिचालक रूपरेखा। भारतीय नौसेना के अनुसार युद्धपोत मिंग 29 के लड़ाकू जेट काम्बोर 31 हेलीकॉप्टर MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर और स्वदेशी निर्मित उत्तरन हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करेगा। यह युद्धपोत वाहक विमान पोत का महत्व क्या है? महत्व को हम लोग जानते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में विश्व की अधिकांश शक्तियां अपने समुद्र अधिकार और हितों की रक्षा के लिए तकनीक के रूप में विमान वाहक पोत का संचालन का या निर्माण कर रहा है। दुनिया भर में 13 नौसेना अभी वर्तमान में विमान पोतों का संचालन करती है, जिसमें से कुछ के नाम हैं। कुछ के नाम ये हैं तो मृत्युंजय क्लास USA, मेराल्ड रॉलपोल्ट क्लास USA, क्वीन एलिजाबेथ क्लास UK, एडमिन कुचरेस्ट रूस और है लियोनी चीन, INS विक्रमादित्य भारत। अगला है चार्ल्स डी गॉल फ्रांस, कैबूर इटली, जुआर कॉलेस स्पेन, USA अमेरिका। भारत के विमान वाहक पोत एवं निर्वाहकार नैतिक क्षमता प्रदान करती है, जो कि न केवल आवश्यकता है बल्कि एक रणनीति की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का उत्तरदायित्व क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ पश्चिमी देश प्रशांत तक फैला है। भावी उद्यम क्या क्या हैं? तो 2015 से भारतीय नौसेना के तीसरा विमान वाहक पोत बनाने की मंजूरी मांग कर ली है, जिसे यही मंजूरी मिल जाती है कि यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत INS-2 बन जाएगा। प्रस्तावित वाहक पोत, जिसका नाम INS विशाल रखा जाएगा, जो कि 65,000 टन का विशालकाय पोत होगा, जो कि ISE-1 और INS विक्रमादित्य से कहीं बड़ा होगा। कैसा लगा आपको INS विक्रांत और भारत के युद्धपोत पर आधारित सामान्य ज्ञान? तो लाइक कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।